हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सोच होंगे। मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है एग्जाम वे न्यूज़। आज की ताज़ा और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि आज की क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं और यहां पर सबसे बड़ी अपडेट यहां पर निकलने वाली है कि गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण कर दिया है, दुकानें खुलेंगी। और यहाँ पर दूसरी हेडलाइन है, योगी सरकार का बड़ा फैसला है कि यूपी में 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन के ये नियम। इनको जान लेना बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको जानेंगे विस्तार से। तो यहाँ पर प्रवासी मजदूरों के लिए घर वापसी को लेकर सरकार ने बना ली है पूरी योजना। आपको घर जाने के लिए यहाँ पूरा देखना होगा वीडियो को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के बीच आधी रात को आया मोदी सरकार का बड़ा फैसला क्या है और आज से खुलेंगी सभी दुकानें, तो उनको लेकर भी यहाँ पर बताऊंगा। और यूपी में कुछ ऐसी हो सकती है लॉकडाउन 3.0 के नियम, तो उनको भी जानेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। उसके पहले और भी ताज़ा और बड़ी अपडेट है जहाँ पर जानेंगे विस्तार से। उसके पहले अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ट्रू और ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो और भी बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली अपडेट पर हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय से क्या नोटिस किया है, क्या आदेश आया है वो जान लेते हैं। कि गृह मंत्रालय ने शनिवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दुकानें खोलने को लेकर फिर से स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खोली जाएंगी। मंत्रालय ने साफ किया है कि शहरी क्षेत्रों में बाजार नहीं खुलेगा। शहरी क्षेत्रों में गैर जरूरी सामानों की एकल दुकानें, मोहल्ले की पास पड़ोस की दुकानें अलावा आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है केवल। इससे पहले गृह मंत्रालय का शुक्रवार देर रात को जारी दिया आदेश और यहाँ पर गलतफहमी को दूर करते हुए बताया कि निर्देश का ये अर्थ लगाया गया था कि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही हॉटस्पॉट और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी सब जगह बाजार खुलेंगे। मंत्रालय ने शनिवार को इसी मुद्दे पर स्पष्टीकरण कर दिया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप दूसरे शहर में फंसे हैं, आप घर कैसे जाएंगे, ट्रेन की सुविधा आपको कब से उपलब्ध कराई दी जाएगी और ट्रेन का टिकट कितना होगा वो भी हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां एहतियात नहीं दी जाएगी। यहाँ पर दूसरी अपडेट पर चलते हैं और आपको बताएंगे कि यूपी में 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। तो यहाँ पर नियम क्या रखे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है जो बताता है कि उनके सूबे में 3 मई के बाद भी काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन जैसी हालत बने रहेगी। तो आपका क्या कमेंट है, आप हमें कमेंट करके बताएं। आप किस जोन में फंसे हुए हैं, किस शहर में फंसे हुए हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक छोटा सा वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपको बताऊंगा अगली अपडेट क्या है। तो सीएम ने शुक्रवार की शाम प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई नई व्यवस्था ना शुरू हो। योगी ने अवैध शराब और गोकशी पर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। सीएम ने कहा है कि कच्ची शराब की घटनाओं को रोके और गोकशी करने की यहाँ पर NSA लगाया जाए। योगी ने कहा है कि हर जिले के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम बनाकर लॉकडाउन को सफल बनाया जाए। सीएम बोले हैं कि DM टीम गठित कर उनको जवाबदेह और जिम्मेदारी तय करे। DM के ऊपर यहाँ पर पूरा बनता है कि उनको कैसा फैसला लेना है, किस प्रकार से फैसला लेना है, तो DM के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराए। योगी ने रमजान में भी मुसलमान समुदाय को धर्म गुरुओं के घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई यहाँ पर आयोजन ना हो। तो ये बड़ी अपडेट थी। यहाँ पर 30 जून तक ये पूरा लागू रहेगा और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार बना रही है ये मास्टर प्लान। उसको जान लेते हैं कि आप घर कैसे पहुँचेंगे और जिस प्रकार से काफ़ी लोग फंसे हैं और यहाँ पर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में कैसे रह रहे हैं वो ही बता सकते हैं। तो ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है वो केवल वो बताएंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप इस बीमारी से लड़ रहे हैं और यहाँ पर इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। यहाँ पर बताऊंगा कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन के लिए कारण देश के कई शहरों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। आपको पता है कि इनकी घर वापसी के लिए राजस्थान सहित कई राज्य केंद्र भी अपील कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इन मजदूरों की घर वापसी को लेकर प्लान बना लिया है दोस्तों। अगर आपको बताएं कि यहाँ पर कुछ सही रहा तो 3 मई के बाद ये
ये मजदूर सुकुशल अपने घर पहुंच जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन मजदूरों की घर वापसी को लेकर प्लान बना चुकी है, अब वो घर आएंगे। तो मैं आपको बताऊँ खबरों के अनुसार प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या वार्ता की है, तो बताते हैं आपको। पता चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और राज्य के कई ज़िलों में यहाँ पर जो फंसे हैं उनको घर वापसी के लिए बसों का संचालन किया जाएगा और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। उसके बारे में हम बताएंगे इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब केंद्र सरकार इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत मजदूरों को सीधे घर नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पर योजना के तहत इन मजदूरों को अपने राज्य पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्हें किसी खास जगह पर क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद ही मजदूरों को अपने अपने घर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त होने जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक उसे आगे बढ़ाने को या समाप्त करने की कोई भी घोषणा नहीं की है दोस्तों। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट क्या है कि यहाँ पर दुकानें खुलने को लेकर बड़ी अपडेट है कि 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच शुक्रवार की देर रात तक मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि देर रात तक दुकानें खोली जाएंगी। मतलब देर रात तक उन्होंने फैसला लिया है कि दुकानें खोली जाएंगी। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बड़ा अहम आदेश जारी किया है। देश भर में आज से तमाम दुकानों, बाजार खोले का आदेश जारी कर दिया। हालांकि यहाँ पर डीएम के आदेश भी मान्य है, अगर वो कहेंगे तो ही यहाँ पर मान्य होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से वो आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि ये फैसला सिर्फ ग्रीन जोन वाले इलाकों में है, जहाँ पर कोई भी केस उपलब्ध नहीं है। वही दोस्तों मोदी सरकार का बड़ा आदेश भी सुन लेते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के बीच सरकार ने धीरे धीरे राहत देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए दुकानों और यहाँ पर दुकानदारों को बड़ी खुशखबरी दी है कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने के लिए अनुमति दे दी। हालांकि इसके लिए निर्देश भी जारी किए हैं, कुछ शर्तें भी जारी की हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। अगर आप पालन न करते हैं तो आपको कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने को अनुमति नहीं मिली है। इन शर्तों का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आपको शर्त जान लेता काफ़ी बेहतर इंपॉर्टेंट है। तो गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में दुकानदारों के लिए कुछ शर्तें भी लागू की हैं। आज से वही दुकानें खुलेंगी जो दुकानें संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम तहत रजिस्टर्ड होंगी, मतलब जिनके पास जीएसटी नंबर होगा। दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट दी जाएगी। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दुकानों में काम करने वाले मास्क लगाना अनिवार्य है। गृह सचिव अजय भल्ला ने यहाँ पर आदेश जारी किया है। आवासीय परिसर के समीप स्थित और स्टैंड आलोकन दुकानों को नगर नियम और नगर पालिका सीमा में आती हैं, उनको खोलने की अनुमति दे दी है। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर है कि शराब की दुकानों को लेकर सरकार का जो क्या फैसला रहा है वो भी जान लेते हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब की दुकानों को ना ही खोला जाएगा और यहाँ पर शराब की दुकानों के लिए कैटेगरी से बाहर रखा गया है। वाइन शॉप को शॉप और एस्टेबल एक्ट के बजाय किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ये है कि गृह मंत्रालय ने ताज़ा निर्देश दिया है कि शराब की दुकानें अभी बंद रहेंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, मल्टी ब्रांड बंद रहेंगे और यहाँ पर टॉकेज, यहाँ पर सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो बंद रहेंगी। वहीं दोस्तों हम जान लेते हैं लॉकडाउन 3.0 की तस्वीरें कैसी होंगी और कैसा रहेगा। तो कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर 3.0 यहाँ पर लॉकडाउन कैसा रहेगा। और सूत्रों की माने तो कोरोना वायरस के यहाँ पर प्रकोप से कितने लोग संक्रमित हैं आपको पता है कि यहाँ पर 24,000 के ऊपर पार हो चुकी है संख्या। और सूबे के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों को सरल तरीके से ख़त्म करने के लिए प्रमुख सचिव और अपर सचिव सबसे बातचीत हो रही है। 14 अप्रैल को पहला चरण खत्म हो गया था। अब यहाँ पर जिस प्रकार से 30 जून तक किसी भी तरह के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगाकर लॉकडाउन बढ़ने की संकेत दिए गए हैं कि यहाँ पर उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पूरा साफ किया है कि 30 जून तक कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो। तो यहाँ पर कुछ पालन है, निर्देश हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि प्रत्येक कार्मिक मास्क अथवा गमछे से मुक्त एवं नाक ढकेगा और कार्यालयों में शौचालय के अधिक यहाँ पर छूने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्मिकों के बैठने की समुचित दूरी बनाए रखना है। जिस प्रकार से आपको पता है नियम, वही नियम है, आपको पालन करने होंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर
ये ट्रेन की सुविधा आपको कैसे मिलेगी और कब मिलेगी तो वो भी जान लेते हैं। 24 मार्च से भारत में कोरोना हुआ था और फिर 3 मई तक अब तक लगा हुआ है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव किया है और ट्रेन देश के ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और जहां पर रेड जोन है वहां नहीं चलाएंगी। केवल एमरजेंसी में ही लोग को यात्रा करने की इजाज़त होगी। ऐसे में कंटेनमेंट और जोन को हॉटस्पॉट इलाके की कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी और यहाँ पर उन जगह पर ट्रेन रुकेगी भी नहीं जहाँ पर ग्रीन रेड जोन है। तो यहाँ पर रेड और ऑरेंज जोन की जगह ट्रेन नहीं रुकेंगी। हाँ, आपको बता दें ऐसे में स्पेशल ट्रेन क्या होगा, किराया क्या होगा, तो जिससे लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ कर सकेंगे। रेलवे में सीनियर सिटीजन, दिव्यांग छात्रों इनके लिए ट्रेन चलाई जाएगी और किराए में भी यहाँ पर काफ़ी थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पर आपको जिस प्रकार से आपको पता है कि आप किस जगह फंसे हैं तो ट्रेन जैसे चलती है आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल में बेल आइकन है उसको दबा देना। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे और आपके जो ने फंसे हुए हैं वो भी आप हमको बताइए कि रेलवे क्या सोच रहा है, क्या करने की, और यहाँ पर ज़मीनी स्तर पे क्या चल रहा है वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। तो आपके कमेंट लेके हम दूसरों में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और अभी